सुन ली सबके वीडियो, देख लिए। सबने एक ही चीज बोली है कि इतनी नेगेटिविटी के बावजूद, इतने हेट के बावजूद यश इकलौता ऐसा पैन इंडिया एक्टर है जो पहले दिन पर 150 करोड़ रुपए लेकर आ सकता है। यही बोल रहे हैं सारे, है ना। अब सच सुनना है ना तो 5-7 मिनट रुक जाना, एक एक की पोल खोलने वाला हूं। कोई हेट नहीं है यश के लिए। अगर आपको लगता है मैं हेटर हूं तो वीडियो छोड़कर चले जाओ, अभी चले जाओ और कभी वापस आना भी मत। अनसब्सक्राइब करना है तो वो भी कर दो, आई डोंट केयर। ऐसे बंदे चाहिए भी नहीं। अब अगर बुरे को बुरा बोलना हेटर कहलाता है तो आई प्राउड टू बी हेटर। मैं हेटर बने रहना ही मंजूर रखूंगा अपने आप को। डेटा पे बात कर लेते हैं। पहले दिन 150 करोड़ का मेकर्स की तरफ से आया, ऑल इंडिया 101 करोड़ रुपए आया, ओवरसीज का 20 करोड़ रुपए आया। हिंदी मार्केट कितना प्यार करती है यश से, 55 करोड़ रुपए हिंदी मार्केट ने दिया। कोई पैन इंडिया सुपरस्टार नहीं कर सकता, किसी की औकात नहीं है विदाउट सीक्वल इतना करके चला जाए। ये इतना प्यार है हिंदी मार्केट का यश के लिए। और यश ने क्या करा, धोखा दिया। पहले डेटा पे बात करते हैं, ठीक है। मैं इसलिए कल शाम के बाद से वीडियो नहीं बना रहा था। मैंने कहा एक बार सेकंड डे चालू होने दो, शाम होने दो। आज सुबह से वीडियो देख रहा था, चटाई करने पे लग गए यश की। ये हिंदी यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूं। साला ये जीप है ना, जीप, इसमें लार खत्म हो जाएगी। कितने चाटोगे? बॉल्स हैं या नहीं है जो 2 लटक रहे हैं नीचे, हैं या नहीं है, या वो भी दान कर दिए? सुन लो। अब पहला दिन हिंदी मार्केट से 55 करोड़ रुपए, आज पता है कितना कमा रही है? जब मैं वीडियो बना रहा हूं 7.5 करोड़ रुपए किया है। 12 करोड़ भी लेकर आ गई ना तो 80% का ड्रॉप है। इनकी खुद की लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज जिसमें इन्होंने शूट किया है, 23 करोड़ रुपए आया है। जब मैं वीडियो बना रहा हूं ना, पता कितना करा इसने? 3.5 करोड़ रुपए, 6 करोड़ रुपए लेकर आ जाएगी। 75% का ड्रॉप। तेलुगु डे 1 16 करोड़ रुपीस, अभी तक पता कितना करा है? भैंस की आंख 1 करोड़ भी नहीं करा, 2 करोड़ ले आएगी। 80% का ड्रॉप। जिस लैंग्वेज में इन्होंने खुद शूट करा, इंग्लिश में, अंग्रेजों को दिखाएंगे, अंग्रेज पागल हो जाएंगे, कपड़े फाड़ेंगे। वो भाई साहब स्कूल की, कॉलेज की छुट्टियां लेके, ऑफिस की छुट्टियां लेके टॉक्सिक को देखने जाएंगे, हैं? वहां पर का तो डेटा ही नहीं आया। पहली बार पोस्टपोन्ड हुई। कहते हैं मिडल ईस्ट में वॉर चल रही है, हमारी फिल्म कौन देखेगा? अभी भी कोई नहीं देख रहा। ये यश के लिए हेट नहीं है, ये उस साउथ पैटर्न सिनेमा के लिए है जो एक ही तरीके के पिक्चरें बनाते हैं। अब यहां पर जो मैं बोलने वाला हूं, सुन ली। अब आज अगर किसी के अंदर जोर है ना तो इस वीडियो को काउंटर करके दिखा देना, मान जाऊंगा तुम्हारे को। 101 करोड़ हिंदी का नेट, मतलब टोटल कलेक्शन 20 करोड़ पे आ गया। ओवरऑल भाई साहब 80% का ड्रॉप। इसको कहते हैं अल्ट्रा 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 प्रो मैक्स डिजास्टर। यश सो नहीं पाएगा, जैसे पिक्चर में नहीं सो रहा था, वहां तो उसको दिखा दिया साइको। हो गई कलेक्शन की बात। अब आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर। कल से ही पीआर एक्टिव है, मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत आ रहा है। और पहले उनके लिए थैंक यू जो मेरा, आपने फुल मूवी रिव्यू को इतना प्यार दिया, ट्विटर पे फैला दिया, पब्लिक इतना प्यार दे रही है। दूसरों के कमेंट बॉक्स में तुम जा जाकर मेरे नाम के कमेंट कर रहे हो, मुझे स्क्रीनशॉट भेज रहे हो, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? अब कल से कह रहे हैं कोई बात नहीं, टॉक्सिक फ्लॉक हुई तो कोई बात नहीं, रामायण आ रही है, उसमें यश तुम देखना रणवीर सिंह को हरा देगा। पहले बता दूं, अगर तुम्हें लग रहा है कि रामायण यश चलाएगा, रावण चलाएगा, नहीं चलाने वाला। इतना जोर नहीं है। रामायण चलेगी अपने सब्जेक्ट की वजह से, रणबीर कपूर भी नहीं चला सकता। अब थोड़ी देर के लिए स्वैप करके देखते हैं कैरेक्टर को। यश को बोलो दाढ़ी हटाए, चिकना बनकर आए, एकदम मक्खन जैसे रणबीर कपूर दिख रहा है, राम का रोल कर ले। और रणबीर कपूर को बोलो दाढ़ी बढ़ाकर आए, जैसे यश की दाढ़ी है, रावण का रोल कर ले। क्या लगता है कौन कर पाएगा? कोई डाउट ही नहीं है। सोचने का टाइम नहीं दूंगा, चाहिए तो ले लो। रणबीर कपूर फिर भी रावण का कैरेक्टर कर लेगा, यश राम का कैरेक्टर नहीं कर सकता। इसको बोलते हैं वर्सटैलिटी, जो कि रणबीर कपूर के पास है।
जो कि यश के पास नहीं है। मैं यश को जानता हूं केजीएफ चैप्टर 2 से, केजीएफ 1 से। उससे पहले मुझे नहीं पता उसने क्या किया है। जब से वो पैन इंडिया सुपरस्टार बना है, पिछले 5 सालों से शायद एक आध बार दाढ़ी कटाई है, उसके बिना उसने दाढ़ी नहीं कटवाई। अब यश को बोलो, अगर तुम यश के असली वाले फैन हो, अगर तुम उसको सिर्फ गैंगस्टर वाले रोल में देखना चाहते हो, तो भाई उसको बोलो अगले 50 साल तक भी दाढ़ी ना कटवाए, कोई दिक्कत नहीं है। पर एज एन एक्टर यश से पूछ को देखो, अपनी गिरबान में झांक कर देखे, क्या वो जिंदगी भर गैंगस्टर वाले रोल करेगा, ऑरा फार्मिंग करता रहेगा? भाई साहब केजीएफ में तो वो ऑरा फार्मिंग फिर भी लग रही थी, यहां पर तो LODA वो वाली फार्मिंग लग रही है। खत्म हो चुका है मामला। अब मैं इस फिल्म के रिस्पॉन्स को देखते हुए डंके की चोट पर कह सकता हूं कि प्रशांत नील भी ना केजीएफ चैप्टर 3 की स्क्रिप्ट को फाड़ देगा, नहीं तो जला देगा, नहीं तो बत्ती बना करना कर देगा कहीं पर। क्योंकि अगर उसको लग रहा है प्रशांत नील को भी यही स्क्रिप्ट, यही ऑरा फार्मिंग, वही रॉकी भाई कॉकी भाई कर करके अगर फिल्म चलानी है, तो हिंदी मार्केट वाले बेवकूफ नहीं बैठे हैं, एक बार बेवकूफ बन चुके हैं, आपको 55 करोड़ का कलेक्शन दे चुके हैं। अब ये कतई नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो क्या हिंदी मार्केट के जो एक्टर हैं बेवकूफ हैं? उनको नहीं भाई साहब एक ही रोल को पकड़ के चलते रहो और जिंदगी भर रोटी खाते रहो, नहीं, बेवकूफ नहीं बना सकते। ये आज की जेनजी ऑडियंस है। अगर यश को इसी तरीके के कैरेक्टर करने हैं, सिर्फ गैंगस्टर मास मसाला, एक मुक्का मारे तो 500 बंदे उठकर गिरे, और भाई साहब ऐसे डायलॉग बोलता रहे, इतनी मोटी सिगरेट पीता रहे, उंगली में भी नहीं आती, वही बड़े बाल बड़ी दाढ़ी करके आना है, तो कन्नड़ा मार्केट के अंदर पिक्चर को रिलीज करो। हिंदी मार्केट में आने की जरूरत नहीं है। और अगर हिंदी मार्केट में आओगे तो हिंदी मार्केट वाले जो भाई साहब रिव्यूअर्स हैं, वो आपको जेन्युइन रिएक्शन देंगे। अगर जेन्युइन रिएक्शन लेने, रिव्यू लेने का दम है, तो भाई अच्छी फिल्में, अच्छे कंटेंट, अच्छी कहानी लेकर आओ जिसमें वर्सेटैलिटी दिखती है। अब एनिमल इन्होंने बनाने की कोशिश करी। आपको एक चीज बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग मेरे पर रील आई। जो दो बाप बेटे लड़ रहे होते हैं, उसके पीछे तुम्हें ना बी प्राक का गाना बजा दो, सारी दुनिया जला देंगे तुझे अगर हो गया कुछ, न न न न न न, है ना। अब वहां पर क्या कमी थी इमोशनल म्यूजिक की? बाप बेटे लड़ रहे हैं और पब्लिक फोन में लगी हुई है। क्यों लगी हुई है? कि वहां पर जो है ना इमोशनल नहीं आ रहा था, इमोशंस निकल कर नहीं आ रहा था कि बाप बेटा एक दूसरे को काट रहे हैं, मार रहे हैं, पर वो चिल्ला रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। गीतू मोहनदास को बोला जा रहा है, कुछ यूट्यूबर्स का मैंने सुना, ये इतना विश्वास करा, ये क्या बना दिया? क्यों? गीतू मोहनदास ने बना दिया। वो बेचारी चाहे कि 600 करोड़ रुपए की पिक्चर बन रही है, उसकी पिक्चर पहली इतनी बड़ी फिल्म फ्लॉप हो जाए, जिसको नेशनल अवार्ड मिल चुका है। राइटिंग के अंदर जो लिखा हुआ है यश, तो वो क्या था? यश की आत्मा थी, यश का भूत था, या यश के पड़ोसी ने अपना नाम डाल दिया? यश का मतलब तो यश है ना। तो क्या हुआ? उसने 4 साल तक स्क्रिप्ट पे काम करा, 100 स्क्रिप्टें उसके पास आई, इसको फाइनल करा। क्या क्या नहीं करा होगा तुम सोच सकते हो? तो जो बोल रहा है गीतू मोहनदास की गलती है, नहीं है। 55 करोड़ का हिंदी मार्केट का डे 1 का कलेक्शन गीतू मोहनदास के नाम पर नहीं आया, यश के नाम पर आया। जो भाई साहब इतने बड़े बड़े इंटरव्यू आप दे रहे थे, दिमाग से बच्चे हो, वैसे बच्चे हो, वहां पर आपकी अदालत में जाने के बाद वो फिल्म मत देखने जाना। अब तो कोई भी नहीं जा रहा, बड़ा भी। अब क्या करोगे बताओ? अब किसको इंटरव्यू दोगे? अब क्या बोलोगे तुम्हारी पिक्चर क्यों डिजास्टर हुई है? तो भाई साहब मैं तो उन यूट्यूबर्स को बोल रहा हूं कि भाई साहब कुछ तो यार शर्म कर लो। कल को कैसे चलोगे आगे? बस यश 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 करते रहोगे, सच बोलने का दम नहीं रखोगे ना, जेन्युइन फीडबैक यश तक नहीं पहुंचाओगे ना, तो वो भी यही करता रहेगा। कभी रॉकी बनेगा, कभी राया बनेगा, कभी रूमी बनेगा, कभी चूमी बनेगा, कभी मूमी बनेगा, कभी पप्पू बनाएगा तुम्हार को। तो अच्छी चीजें बोलना सीखो, कोई भी हो। शाहरुख खान 4 साल बाद आया, उसको पता लग गया मार्केट में ये चल रहा है, वो जवान पठान डंकी लेकर आ गया। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन, अजय, अक्षय अगर ये टॉक्सिक टाइप की फिल्म करते ना, तो उनके घर के ऊपर ना कालिक पोक दी होती, पुलिस को पहरा लगाना पड़ता, पब्लिक उनके घर पर ना भाई साहब पेट्रोल वाले बम फेंक देती। ये तो यश है साउथ वालों की, फिर भी इज्जत करते हैं। तुम बता दो हमारी बॉलीवुड की कौन सी फिल्म को कन्नड़ा में 10 करोड़ का भी कभी कलेक्शन लगा? लाइफ टाइम में भी नहीं लगा होगा, नहीं लगा होगा।
तो जो हिंदी मार्केट आपको इतना प्यार देती है उसकी थोड़ी बहुत तो रिस्पेक्ट कर लेते, थोड़ी तो अच्छी पिक्चर बना लेते देखने लायक। मैं तो यही कहूंगा, अगर यश अपने आप का स्टाइल नहीं चेंज करेगा, रामायणा के बाद ना इसके लाले पड़ जाएंगे। दाढ़ी कटवा के आ, करके दिखा दे, रॉकी रानी की प्रेम कहानी टाइप फिल्में करके दिखा दो, तू झूठी में मक्कार करके दिखा दो, वेकअप माई सिड। अभी तो मैं उसकी एज वाले जो एक्टर है ना उन्हीं से कंपेयर कर रहा हूं। सत्य प्रेम की कथा कार्तिक आर्यन, भूल भुलैया कार्तिक आर्यन वाली करके दिखा दो। एक ही तरीके का सिनेमा करते करते कब तक अपने घर के चूल्हे जलाओगे? नहीं जलेंगे, उनकी भी गैस खत्म हो जाएगी। तो बस ये जेन्युइन रिएक्शन था। इसके बाद मन करेगा तो वीडियो बना दूंगा। और अगर किसी यूट्यूबर में दम है कि भाई कॉकी भाई रॉकी भाई की वजह से सारे कलेक्शन आ रहे हैं, एडवांस का मतलब पता है क्या होता है? एडवांस का मतलब होता है प्री बुकिंग, प्रायर बुकिंग। पहले पैसा देकर बुकिंग की जाती है, तो वो पहले बुक हो चुका था, दूसरे दिन पर क्यों नहीं एडवांस बुकिंग हुई? और हुई भी सी तो लोगों ने कैंसिल कर ली। अभी भी नहीं समझ आ रहा तो भाई साहब बना दो काउंटर वीडियो, तुम्हारे को दूसरा वीडियो और मिल जाएगा। समझ आया हो, अच्छा लगा हो तो शेयर मारो हर उस जेन्युइन बंदे तक जो रॉकी भाई का, यानी कि रॉकी भाई का नहीं, सॉरी, वो रॉकी गया राया गया, यश का कमबैक देखना चाहती है, वो भी अच्छे और जेन्युइन कैरेक्टर में, वो गैंगस्टर में नहीं, बिना दाढ़ी के बिना मूछ के देखना चाहती है, जो उस कैरेक्टर की डिमांड हो। अगर कैरेक्टर की डिमांड दाढ़ी मूछ है ना तो रख कर आ जाओ, पर कम से कम उस करेक्टर के हिसाब से तो आओ। आप दाढ़ी मूछ के हिसाब से करेक्टर सिलेक्ट करना बंद करो, ये मैं बोल कर जा रहा हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।